रोटी खा लेने के बाद गोपाल ने कहा, माँ पानी। गोपाल की माँ ने कहा, चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा। इतना बड़ा मेला है तो वहाँ प्याऊ तो होगा ही, रास्ते में न मिला तो मेले में मिल ही जाएगा। मेला का नाम सुनते ही गोपाल में फिर बाल सुलभ उत्सुकता पैदा हो गई। वह प्यास भूल गया और माँ के साथ मेले की ओर बढ़ने लगा। मेला पहुंचकर उसकी माँ ने गोपाल को झूले पर बैठा दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने गए। मेले में गोपाल ने पहली बार ऊंट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बलुआ मैदान होता है, दूर तक बालू ही बालू। दूसरी विशेषता ऊंट की यह भी होती है कि वह कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ऊंट के पेट में एक थैली होती है जिसमें ऊंट अपनी जरूरत के लिए पानी सुरक्षित रख लेता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल को अपनी प्यास याद आ गई और वह पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी माँ ने पता किया, संयोगवश पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वह उसे लेकर प्याऊ पर गई, खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिलाया। पानी पी लेने के बाद गोपाल में ताजगी आ गई और वह प्रसन्न चित्त होकर मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा थोड़ी भीड़ सी लगी है। उसने अपनी माँ से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुँचने पर उसने देखा एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार है और वह हाथी से अनोखे करतब दिखा रहा था। भीड़ के लोग हाथी के काम को विस्मय के भाव से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो। अभी वह कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। भीड़ ने बच्चे के मुंह से निकली ये बात सुनी तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की माँ की भ्रिकुटियां तन गईं। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर एक तमाचा पड़ने वाला था, मगर एक व्यक्ति ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन, नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ। याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, न किसी को बड़ा मानेगा न छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में यह माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी यह किसी को अप्रसन्न और खिन्न नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों सहस्राब्दियों तक याद किए जाते हैं। गोपाल की माँ का क्रोध एक बारगी शांत हो गया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े।